Good morning student. It is your English class. Today we will discuss about the new chapter number 5, the eyes have it. It means कि आंखें सब कुछ देखती है. Firstly we will discuss about the warm up. Have you ever played blindsman buff? Means कि आपने कभी blindsman buffing गेम खेली है. Buffing means कि आपने आंखों पे पट्टी बांध कर ऐसा फन किया अपने फ्रेंड्स के साथ. Put a blindfold on your eyes and try to catch your friends. आपने अपनी आइज के ऊपर एक ब्लाइंड फोल्ड बांधनी है, मीन्स की एक पट्टी बांधनी है जिसके साथ आप ब्लाइंड हो जाओगे और अपने फ्रेंड्स को पकड़ने की कोशिश करनी है. ऑब्जर्व विच सेंस इज लॉस्ट, हाउ योर अदर सेंसेस टेक ओवर एंड बिकम शार्पर. इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक सेंस ऑर्गन है जो लॉस्ट हो चुका है और आपने अपने जो 4 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा ही आपने उन्हें आपके सेंस ऑर्गन जो 4 है वो शार्पली वर्क कर रहे हैं और अपने फ्रेंड को सर्च कर पा रहे हो. कैन यू इमेजिन हाउ पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट फील एज दे सी ओनली डार्कनेस एंड जेट एफिशिएंटली मैनेज देमसेल्व्स थ्रू लाइफ विद द अदर 4 सेंसेस. कभी आपने इमेजिन किया है कि ऐसे पर्सन जिनका एक सेंस ऑर्गन मीन्स कि आइस वर्क नहीं करती और उन्हें सारी लाइफ डार्कनेस में ही स्पेंड करनी पड़ती है और अपने 4 सेंस ऑर्गन के साथ ही लाइफ को सरवाइव करना पड़ता है. लेट्स वी डिस्कस द स्टोरी ऑफ द चैप्टर नंबर 5. आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना. कंपार्टमेंट मीन्स की सेक्टर. देन अ गर्ल गोट इन मीन्स की ट्रेन के कंपार्टमेंट में रोहाना से एक लड़की बैठी है. The couple who saw her off were probably her parent. जो कपल उन्हें छोड़ने आए हैं वो लग रहे हैं, प्रोबेबली का मीनिंग लिख सकते हो मे बी, कि शायद उसके पेरेंट है गर्ल के जो रोहाना से ट्रेन में मेरे साथ बैठी है. नरेटर बोल रहा है. दे सीम्ड वेरी एंक्शियस अबाउट हर कम्फर्ट. उन्हें काफ़ी एंक्शियस मीन्स की वरीड, उन लड़की के कम्फर्ट को लेकर वो काफ़ी वरीड हैं. And the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of a window, and how to avoid speaking to strangers. Strangers का लिख सकते हो unknown person. जो मदर है उनमें से गर्ल को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आपने अपनी जो थिंग्स है कहाँ पे रखनी है और विंडो के बाहर नहीं देखना, ना ही किसी अननोन पर्सन के साथ आपने बातें करनी है. नेक्स्ट वन. They said their goodbyes and the train pulled out of the station. पेरेंट उसे गुड बाय बोल के चले जाते हैं और ट्रेन स्टेशन से रवाना हो जाती है. As I was totally blind at the time. यहाँ पे नरेटर बोल रहा है कि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ. My eyes sensitive only to light and darkness. मेरी आइज की जो लाइट है वो सेंसिटिव है तो मुझे सिर्फ डार्कनेस ही दिखाई देती है. I was unable to tell what the girl looked like. मैं ये नहीं बता सकता कि लड़की जो ट्रेन में मेरे साथ बैठी है कि वो कैसी दिख रही है. बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम दी वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स. बट जब वो मेरे पास चल के आई तो उसके स्लीपर की साउंड से मुझे पता लगा है कि उसने हील्स नहीं पहनी हुई. इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स. उसके लुक्स के बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ टाइम लगेगा. एंड परहैप्स आई नेवर वुड. शायद हो सकता है कि मैं ये डिस्कवर कर भी ना पाऊँ. बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस. बट मुझे इसके बोलने की जो साउंड है, वॉइस टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स. और जब वो चल के आई थी इसके जो स्लीपर्स की साउंड थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड. नरेटर उससे पूछता है कि आप देहरा वाली साइड जा रहे हो. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर. नरेटर जो है डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ है. बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर एंड शी गेव ए लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड आई डिडंट नो एनी वन एल्स वाज हियर. उसने छोटा सा एक्सक्लेमेशन दिया, मीन्स कि उसने रिप्लाई प्रॉपरली लैंग्वेज में नहीं दिया. बट मुझे ये भी नहीं पता, नरेटर बोल रहा है कि वहाँ पे कोई और भी बैठा है या नहीं. वेल इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आई साइट फेल टू सी वॉट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम. यहाँ पे नरेटर अपने मन में सोच रहा है कि अक्सर ही ऐसा होता है कि जिनके पास अच्छी आई साइट नहीं होती वो कुछ थिंग्स को जो उनके सामने होती है उन्हें अवॉइड करते हैं, मीन्स कि वो उसे देख नहीं सकते. दे हैव टू मच टू टेक इन आई सपोज. उन्हें उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी टाइम लगता है. वेयर एज पीपल हु कांट सी हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल वॉट एवर रजिस्टर्स मोस्ट टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंस.
वो सिर्फ अपने जो बाकी सेंस ऑर्गन्स होते हैं फोर, उनके साथ ही ऑब्जर्व सोचने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उन चीज़ों को अब अपनी मीन्स की मन की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं जो असेंशियल होती है, बाकी थिंग्स जो होती है वो उन्हें अवॉइड करते हैं। आई डिडंट सी यू इधर आई सेड बट आई हर्ड यू कम इन। नरेटर यहाँ पे लड़की को मन ही मन में बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैंने उसे नहीं देखा बट मैंने उसे के आने की आवाज़ सुनी है। आई वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। मैं हैरान हूँ कि उसे इस बात का भी नहीं पता चल रहा कि मैं ब्लाइंड हूँ। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट एंड आई थॉट इट शुड बी टू डिफिकल्ट। मैंने बड़ी डिफिकल्टी से मीन्स की अपनी सीट को प्रोवाइड किया। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर। गर्ल बोलती है कि मैं सहारनपुर उतर जाऊंगी। माई आंट इज मीटिंग मी देयर। मेरी जो आंट है वो मुझे वहाँ पे मिलने आएंगी। देन आई हैड बेटर नोट गेट टू फेमिलियर। फिर मैंने सोचा नरेटर ने कि मुझे इसके साथ फेमिलियर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। फेमिलियर का मीनिंग लिख सकते हो आप इंटीमेट, पॉपुलर, फ्रेंडली। आंट्स आर यूजली फॉर्मिडेबल क्रीचर्स। फॉर्मिडेबल मीन्स कि ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। उसने ये कमेंट दिया कि जो आंट्स होती हैं वो एंग्री मूड की होती हैं, इसलिए मुझे आपके साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। देयर आर जो गोइंग शी आस्क, जहाँ पे गर्ल नरेटर से पूछती है आप कहाँ जा रहे हो, टू देहरा एंड देन टू मैसूरी। देहरा जा रहे हो या मैसूरी जा रहे हो। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मैसूरी। नरेटर बोलता है कि काश मैं मैसूरी जाता। आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। कहता है कि मुझे हिल्स अच्छी लगती है जो अक्टूबर के मंथ में स्पेशली। यस दिस इज द बेस्ट टाइम आई सेड। मैंने बोला कि ये बेस्ट टाइम है कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। और नरेटर जो है अपनी मेमोरीज को मीन्स की याद करता है, यादों में खो जाता है। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डालियस। डालियस एक फ्लावर का नेम है। जो हिल्स है वाइल्ड डालियस के साथ कवर होती है। The sun is delicious and at night you can sit in front of the log fire and drink a little brandy. नाइट के टाइम थोड़ी सी सर्दी होती है, इस कारण आप लोग फायर के पास मीन्स की फायर के पास बैठते हो और छोटी सी थोड़ी सी ब्रांडी भी ड्रिंक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन। ज़्यादा टूरिस्ट क्या होते हैं कि इस मंथ में वहाँ पे जाते हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। रोड्स काफ़ी क्वाइट होती हैं। यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। गर्ल भी रिप्लाई देती है कि अक्टूबर बेस्ट टाइम है। शी वॉज साइलेंट आई वॉन्डर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर। जहाँ पे वो साइलेंट भी है थोड़ी टाइम के लिए गर्ल, वो वॉन्डर है, हैरान है कि उसके जो नरेटर के वर्ड्स उसे टच किए या नहीं। और वेदर शी थॉट मी ए रोमांटिक फूल। वो सोचती होगी मैं कोई मूर्ख इंसान हूँ। देन आई मेड ए मिस्टेक। मैंने कोई गलती की है। व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि आपको बाहर ट्रेन के कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। नरेटर को लगता है कि उसे इसके क्वेश्चन में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुडंट सी। शायद उसने नोटिस भी कर लिया होगा कि मैं देख नहीं सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स। पर गर्ल के जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे उसने नरेटर के जो डाउट थे उसे रिमूव कर लिया। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो शी आस्क्ड। लड़की पूछती है आप मुझे बोल रहे हैं कि विंडो के बाहर आपको क्या अच्छा लग रहा है, इससे बेटर है कि आप क्यों नहीं विंडो के बाहर देखते। आई मूव्ड ईजिली अलॉन्ग दी बर्थ। बर्थ होती है जो सीट होती है ट्रेन में जहाँ पे पैसेंजर्स बैठते हैं, उसे बोलते हैं बर्थ। एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेस। मैं हल्का सा मीन्स की अपनी बर्थ से मूव हुआ और विंडो के बाहर देखना स्टार्ट किया। मीन्स की फील ही किया, देखना क्या था। द विंडो वॉज ओपन एंड आई फेस्ड इट। विंडो ओपन थी और उसकी जो एयर थी मेरे फेस को टच कर रही थी। मेकिंग अ प्रीटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप। मैं ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे मैं लैंडस्केप को स्टडी कर रहा हूँ। आई हर्ड द पैंथिंग ऑफ द इंजन। मैंने इंजन की साउंड सुनी। और रंबल ऑफ द व्हील्स। रंबल मीन्स की थंडर की व्हील्स की जो साउंड थी वो नरेटर को ऐसे लग रही थी जैसे बादल गरज रहे हैं। एंड इन माई माइंड आइज। ये अपनी मन की आँख से देखता है। एंड आई कुड फील टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय। हैव यू नोटिस्ड आई वेंचर्ड। वेंचर्ड का मीनिंग लिख सकते हो रिस्क।
That the trees seem to be moving while we seem to be standing still. मुझे ऐसा नोटिस हो रहा था कि जो ट्रीज है वो मूव कर रहे हैं और हम अपनी जगह पे खड़े हैं. That always happens, she said. लड़की कहती है कि ये ऑलवेज होता है, हमेशा ऐसा ही होता है. Do you see any animals? यहाँ पे लड़की क्वेश्चन पुट करती है कि आपने कोई एनिमल्स देखा है. No, I answered quite confidently. नरेटर उसे आंसर देता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा. I knew that there were hardly any animals left in the forest near Dehra. नरेटर को पता था कि अब जो देहरा के पास फॉरेस्ट है वहां पे कुछ ही एनिमल्स जो रह गए हैं. I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. अब विंडो की तरफ से फेस टर्न करके वो लड़की की तरफ फेस कर लेता है, बट कुछ टाइम के लिए दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं. You have an interesting face, I remarked. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly, a clear, ringing laugh. नरेटर गर्ल्स के फेस पे रिमार्क करता है कि आपका फेस काफी इंटरेस्टिंग है. नरेटर सोचता है कि अगर ये रिमार्क किसी और को देता तो डेफिनेटली वो इस पे रेसिस्ट करती, बट इस गर्ल ने जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर दिया और उसकी लाफिंग साउंड को नरेटर किसके साथ कंपेयर कर रहा है, जैसे बेल रिंगिंग कर रही है. इट इज नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस. आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव ए प्रिटी फेस. गर्ल बोलती है कि काफी अच्छी बात है कि आपने देखा है कि मेरा फेस इंटरेस्टिंग है. ऑलमोस्ट जो लोग थे वो मुझे यही बताते थे कि आपका फेस बहुत ही प्यारा है. ओ सो यू डू हैव ए प्रीटी फेस थॉट आई एंड अलाउड आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी ए प्रीटी. जहाँ पे नरेटर बोलता है कि ओ सॉरी कि मीन्स कि आपका फेस दोनों ही है, प्रीटी भी है और इंटरेस्टिंग भी है. You are a very gallant young man, she said, but why are you so serious? Means कि gallant means कि सबसे अलग हो, but आप इतने सीरियस क्यों हो? गर्ल पूछती है. I thought then I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. नरेटर उसकी बात पे सोचता है कि वो हंसे, बट वो उस पर कंट्रोल कर लेता है. We will soon be at your station, I said. नरेटर बोलता है कि हम जल्दी ही आपके स्टेशन पे पहुंच जाएंगे. Thank goodness it is a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. लड़की बोलती है कि अच्छी बात है कि मेरी जर्नी शॉर्ट है क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम ट्रेन में नहीं बैठ सकती. ओनली 2 और 3 आवर्स के लिए ही मैं ट्रेन में ट्रेवल कर सकती हूँ. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time, just to listen to her talking. Her voice had a sparkle of a mountain's stream. उसकी वॉइस नरेटर को जैसे पहले ही बताया कि बहुत अच्छी लगती है. उसकी वॉइस को कंपेयर करता है कि जैसे माउंटेन स्पार्क कर रही है, शाइन कर रही है, वैसे मीन्स की उसकी जो वॉइस है. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter. नरेटर आपस में ही अपने माइंड में मीन्स अपने आप से बात करते ही सोचता है कि शायद जब वो जहाँ से चली जाएगी वो सारी हमारी जो कन्वर्सेशन हुई है उसे भूल जाएगी. बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर. बट हो सकता है कि उसके माइंड में ये जर्नी जो है याद भी रहे कुछ टाइम के लिए. द इंजन विजल श्रीक्ड. इंजन की जो विजल है वो श्रीक का मीनिंग स्क्रीम, विजल की स्क्रीम आती है. द कैरियर्स व्हील्स चेंज देयर साउंड. कैरियर्स का मीनिंग लिख सकते हो रोस्टर कार्ड. उसकी जो कैरियर्स है ट्रेन के उसकी साउंड चेंज हो जाती है. एंड रिदम द गर्ल गोट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स. और साउंड और रिदम दोनों चेंज होती है. जब मीन्स की ट्रेन रुकने लगती है तो उसकी साउंड चेंज हो जाती है कैरियर्स की. और गर्ल जो है खड़ी होकर अपना सारा सामान जो है कलेक्ट करने लगती है. आई वॉन्डर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन बन और इफ इट वॉज प्लेटेड. परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ऑफ हर शोल्डर्स और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट. नरेटर जहाँ पे सोच रहा है कि उसके हेयर बन है मीन्स की फोल्ड किए हुए हैं, या उसने 2 प्लेट्स की है, या ओपन रखे हैं, या उसके
जो हेयर है लॉन्ग है या शॉर्ट है, इनमें वो कंफ्यूज है क्योंकि वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता, जस्ट ये इसकी इमेजिनेशन ही है। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू स्टेशन, धीरे धीरे ट्रेन जो है स्टेशन पे रुकती है। आउटसाइड देयर वाज द शाउटिंग ऑफ द पोर्टर्स वेंडर्स एंड हाई पिक्चर्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरियर्स डोर। जो ट्रेन का डोर है वहाँ पे वेंडर्स होते हैं, पोर्टर्स होते हैं कुलीस, वेंडर्स मीन्स की जो सामान बेचने वाले होते हैं। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग्ड टू द गर्ल्स आंट, उनकी आवाज़ सुनाई देती है और उन सारी आवाज़ों में एक फीमेल की आवाज़ सुनाई देती है जो कि इसकी आंट की वॉइस है जो उसे लेने आए हैं। गुड बाय द गर्ल सेड, गर्ल नरेटर को गुड बाय बोल के चले जाती है। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज डैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, बट शी मूव्ड अवे, ओनली द scent of perfume still lingered where she had stood. There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered an apology. Then the door banged and the world was shut out again. I returned to my berth and the guard blew his whistle and we moved off. Once again I had a game to play and a new fellow travel. जहाँ पे क्या होता है कि गर्ल के जाने के बाद एक और जो पर्सन है वो ट्रेन में आता है और उसके साथ कंपार्टमेंट में बैठ जाता है और जो नरेटर होता है वो उसके साथ बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। जहाँ पे नरेटर सोच रहा है कि अब न्यू ट्रैवलर जो उसके साथ मीन्स की सफर तय करेगा। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, द कैरियर ग्राउंड एंड शुक। आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट स्टेरिंग इनटू द डे लाइट, दैट वाज डार्कनेस फॉर मी। अब ट्रेन जो है अपनी स्पीड पकड़ती है और जो उसकी व्हील्स की साउंड है उसे लगता है कि जैसे सॉन्ग की साउंड है, कैरियर ग्राउंड कर रहे हैं, हिल रहे हैं मीन्स की। उसके बाद नरेटर जो है वापस विंडो के पास बैठता है और विंडो की तरफ देखता है मीन्स की पर बट उसे दिखाई नहीं देता, डे लाइट में भी उसे अंधेरा ही दिखाई देता है। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, इट कुड बी ए फैक्सीनेटिंग गेम गैसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर। नरेटर विंडो के पास बैठा बैठा ख्यालों में खो जाता है। वो सोचता है कि विंडो के बाहर क्या कुछ हो रहा होगा, कुछ ऐसी गेम है, एक गेम ही है नेचर की जो सबको फैक्सीनेट करती है। वो जस्ट अपने अंदाजे ही लगा सकता है क्योंकि वो नेचर की ब्यूटी को देख नहीं सकता। The man who had entered the compartment broke into my reverie. Reverie means कि उसके ध्यान को तोड़ देता है। You must be disappointed, he said. I'm not nearly as attractive a traveling companion as the one who just left. जहाँ पे नरेटर सोचता है कि जो न्यू ट्रैवलर आया है वो उसे इतना अट्रैक्ट नहीं कर सकता जैसे कि पहली जो गर्ल है उसे लीव करके गई है। She was an interesting girl, I said. Can you tell me, did she keep her hair long or short? वहाँ पे वो नरेटर जो उसका न्यू ट्रैवलर आया उससे पूछता है कि आपने जहाँ पे किसी इंटरेस्टिंग गर्ल को देखा है, क्या आपने देखा है कि उसके हेयर लॉन्ग थे या शॉर्ट थे? I don't remember, he said, sounding puzzled. ट्रैवलर बताता है कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने इसे नोटिस नहीं किया, मीन्स कि उसकी वॉइस में पजल है, कन्फ्यूज है। It was her eyes I noticed, not her hair. She had beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? जहाँ पे ट्रैवलर जो न्यू है वो उसे बताता है नरेटर को कि मैंने जस्ट उसकी आइज़ को नोटिस किया है, उसके हेयर को नोटिस नहीं किया, बट उसकी आइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बट वो किसी काम की नहीं थी क्योंकि वो टोटली ब्लाइंड थी, वो देख नहीं सकती थी। क्या आपने नोटिस नहीं किया? जहाँ पे भी न्यू ट्रैवलर को ये नहीं पता लगता है जो नरेटर ट्रेन में बैठा हुआ है वो भी ब्लाइंड है। इट मीन्स कि इस ट्रेन में 2 पर्सन से जो ट्रैवल कर रहे हैं, एक नरेटर है और दूसरी साइड गर्ल है, वो दोनों ही ब्लाइंड है और उन्हें आपस में नहीं पता कि वो दोनों ब्लाइंड ट्रैवल कर रहे हैं।